है यानी विलायत के दरवाजे बंद रहेंगे जब तक कि इस आखिरी पहर में बंदा रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं। आखिरी पहर जैसे एक दुल्हा दुल्हन का मुंतजिर रहता है, एक दुल्हन शबे उरूसी में शादी की पहली रात में शौहर का इंतजार हुजरे में करती है, उसी तरह अल्लाह के नेक बंदे रात के आखिरी पहर का इंतजार करते हैं। ये खुसूसी रहमतों के नुज़ूल की घड़ी जिसमें आंसू बहाने में, दुआ करने में, तिलावत करने में, इस्तिग़फ़ार करने में, अल्लाह अल्लाह का विर्द करने में, ये वो वक्त होता है। दुनिया के औलिया सालिहीन जिक्र का की लज्जत उठाते हैं, मगर ये हमारे छोकरे रात भर मोबाइल चला के उसी रहमत की खुसूसी नुज़ूल की घड़ी में वो सो जाते हैं। जैसे रात भर कुत्ते इस गली में उस गली में, यहाँ भौंकना वहां भौंकना, यहाँ दौड़ना वहां दौड़ना। रात के 12 बजे आप जाएं, कुत्ता इधर से हुल्लड़बाजी करता है, इस गली में उस गली में, यहाँ 10 कुत्ते इधर चले गए, 5 कुत्ते उधर चले गए। और जहां ये रात का आखिरी पहर आया, सारे कुत्ते ढेर हो जाते हैं। कोई नाली में, कोई राख पर, कोई मिट्टी में, कोई दलान में, कोई सीढ़ी पे। आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप जाएं, सारे कुत्ते सोए मिलेंगे आपको, रास्ते में, दलान में। क्यों? ये कुत्ते की खसलत है कि वो रात के आखिरी पहर में सो जाते हैं। और मुर्ग की खसलत है कि रात भर चैन से सोना। अब जरा रहमत के फरिश्ते आने लगे तो मुर्गा बांग देने लगते हैं। रहमत के फरिश्तों को देख के मुर्गा बांग देता है। रहमत के फरिश्तों को देखकर घोंसलों के परिंदे घोंसले से निकलकर तस्बीह पढ़ते हुए वह रोजी की तलाश में निकल जाते हैं। परिंदों के चहचहाना अल्लाह की तस्बीह पढ़ना, ये मुर्ग का बांग देना अल्लाह की तस्बीह पढ़ना। ये कुत्ते हैं जो उसी खुसूसी वक्त में ढेर हो जाते हैं, और ये परिंदा है जो उसी खुसूसी वक्त में अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। तो अब औलिया सालिहीन कहते हैं, बंदे अपना कैरेक्टर का जायजा ले ले कि तेरा किरदार किससे मेल खाता है। परिंदों से मेल खाता है, मुर्ग से मेल खाता है, या कुत्तों से मेल खाता है। रात भर साहब फिल्में देखना, कहकहा मारना, मस्तियां करना, खूब कहकहा मारना, कॉमेडी सुनना, जिंदगी का जितना टेंशन है उसको दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के से करीब रहना, मोबाइल से चिपका रहना, कॉमेडी सुनना, साहब फिल्में देखना, गाने सुनना, खूब सर हिलाना। और जब रहमत के फरिश्तों के आने का टाइम हुआ तो जहां चाहा वहीं ढेर हो गया। गेस्ट रूम नहीं पहुंचा, दालान में, दोस्त के पास, दुकान में, जहां चाहा वहीं ढेर हो गया। तो अब वो उठेगा कब? दिन के 10 बजे। बोलेगा बरकत नहीं है, रहमत नहीं है, इतना कमाता हूं, क्या हो गया, सेहत नहीं है, जवानी में सीना पकड़ के बैठ गया, साहब पेट गया, साहब शादी से पहले ही टिकिया खाता है माजून, शादी की तारीख तय हो गई है, अब मैं अपने अंदर ताकत नहीं पाता हूं, क्या करूं, रुसवा न हो जाऊं, जलील न हो जाऊं। सेहत का दुश्मन है वो जो रात का गलत इस्तेमाल करता है। सेहत का दुश्मन है वो जो 24 घंटे का मिसयूज करता है। सेहत का दुश्मन, जन्नत का दुश्मन, बरकतों का दुश्मन। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर रहमत चाहिए तो वक्त वक्त की कद्र कर। सोते टाइम में सो जा, जागने के टाइम में जाग जा, रात के इशा पढ़ के फौरन सो जा, और फजर की नमाज से पहले उठ जा। और उस वक्त जन्नत की हवा आती है, रोजी भी मिलती है। अगर वो हवा सेहत से टकरा गई, करोड़ों रुपए की दवा एक तरफ, सुबह की जन्नत की हवा एक तरफ। सेहत मैंने अपने हाथों से गवाया, बरकतों को मैंने अपने हाथों से लुटाया। ऐसा जीने का स्टाइल हमने अपना लिया कि जो सीधे उन सगानी दुनिया के साथ मेल खाता हो। अल्लाह तौफीक देते नेक लोगों के साथ बैठा कीजिए, अल्लाह तौफीक दे जन्नती महफिल में बैठा कीजिए। दुनिया की बातें नहीं, आखिरत की बात सुनिए। और फिर इस तरह की महफिलों में जो बैठने का आदी होगा, इस तरह की महफिलों में जो चंद घंटे गुजारने का आदी होगा, जो नेक लोगों के साथ बैठेगा, कुरान पढ़ेगा, मरते वक्त अगर कोई कलमा पढ़ाने वाला, तलकीन करने वाला ना भी मिले तो जिस रब का जिक्र हुआ है वो रब उसकी जबान पे कलमा जारी फरमा देगा। और जब आखिरी बोली कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो दाखिल अल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जब मौत हर वक्त है, कभी भी आ सकती है, कयामत की अलामत है, तो मौत के लिए हर वक्त तैयार रहिए।
जबान को गुटखा से खाली करके रखिए, वरना कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी। गांजा मत खाइए, अफीम मत खाइए, ड्रग्स का इस्तेमाल मत कीजिए, शराब मत पीजिए। शराब पीना ही कमाल नहीं है, बल्कि शरबत पीना कमाल है। शरबत जो नहीं पीता है उसको शराब पीना पड़ेगा। जो मस्जिद नहीं जाता है उसको सिनेमा हॉल में 3 घंटे गुजारना पड़ेगा। जो इस जन्नती महफिल में नहीं आता है उसे नेताजी की चप्पल उसको ढोनी पड़ेगी। जो आलिमों को सलाम नहीं करता है उसे शराबी, पापी, जानी, बलात्कारी को सलाम करना पड़ेगा। जो नेक लोगों की सोहबत में नहीं रहता है उसे नाच गाने की सोहबत में जाना पड़ेगा। जो अपनी मां के कदम को नहीं चूमता है उसे अपनी बीवी के पांव को चाटना पड़ेगा। जो नेक लोगों की सोहबत में नहीं रहेगा उसे शराबियों, पापियों का जूता खाना पड़ेगा। नहीं देखा आपने एक शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहलाता था, जो कहता था कि मस्जिद मेरी जगह है, जो कहता था कि मैं कुरान पढ़ता हूं, लेकिन उसके दिमाग में यह बात समझ में नहीं आई कि कुरान क्या चीज है। उन्होंने वो अपनी मंतिक घुसेड़नी शुरू कर दी। ये कुरान में लगता है कि इसकी आयतें दूसरों ने बढ़ा दी। उन्होंने सैयदा आयशा जो सिद्दीका है, जिनकी सदाकत की कहानी कुरान ने बयान किया, उसने उस मुकद्दस माँ पे जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरा। दुनिया की करोड़ों माएँ हमारी जिन माओं की धूल और गर्द के बराबर नहीं है, वो मुकद्दस माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जालिम बदतमीज उनकी शान में गुस्ताखी करने लगा। कुरान करीम जिसका कोई जवाब नहीं, कुरान करीम का हर्फ हर्फ अनचेंजेबल है। आज की तारीख में दुनिया के बेशुमार वैज्ञानिक कुरान पे गौर करते करते हक जैसे जाहिर हुआ वो कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाते हैं। अभी मेगाटे तेजासन थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसने एक नई चीज दरियाफ्त की कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। उनसे पहले किसी वैज्ञानिक की नजर इस पर नहीं गई थी। उनकी खूब पसीराई दुनिया में हुई कि जो काम आपने किया वो किसी ने नहीं किया। मस्त था, किताबें लिखी, कई साल तक तहकीक किया, तब जाके एक नई चीज दुनिया के सामने पेश की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हर साल या कई साल के बाद एक सेमिनार मुनक़िद होता है जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों को दावत दी जाती है और फिर कुरान शरीफ की आयतों और अहादीस को उन साइंसी इजादात से कंपैरिजन करा करके बताया जाता है कि मजहब इस्लाम किस कदर इस जदीद साइंस से मेल खाता है। इस तरह के लिए हर साल कुछ न कुछ नई बातें दुनिया के सामने आती। थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उस मधु हुआ, वहां गया, उन्होंने मकाला पढ़ा कि जो काम मैंने किया है वो आज तक मुझसे पेशतर किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया। वैज्ञानिक का यही नशा रहता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो मुझसे पहले किसी ने नहीं किया हो। जैसे माइक्रोफोन दिया, किसी ने मोबाइल दिया, किसी ने कंप्यूटर दिया, किसी ने इंटरनेट दिया, किसी ने मशीन दी। हम लोगों ने क्या किया? गुटखा खाया, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, मर गया, माँ बाप को बदनाम किया, समाज को जलील किया, माँ बाप की नाक कटवाया, किसी छोकरी को लेके भाग गए, हमारी बेटी किसी छोकरे को लेके भाग गई। यानी उनकी जिंदगी का मकसद एक छोकरा पाना, जिंदगी का मकसद एक छोकरी को पाना, जिंदगी का मकसद बस सिर्फ एक जानवर की तरह गुजारना। साहब एक हिंदू का बेटा अभी शुभम कुमार बिहार के हमारे कटिहार इलाके का IAS में टॉप कर गया। न किसी मंत्री का बेटा टॉप किया, न किसी चीफ मिनिस्टर का बेटा टॉप किया, न किसी गुजराती का, न मराठी का, न तमिल का, न उत्तर प्रदेश का, न कश्मीर का। नहीं, वो बिहार के कटिहार जिला का एक देहाती का बेटा IAS में टॉप किया। प्रधानमंत्री से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सबों ने बधाई दी, सबों ने कैसा लड़का है जो बिहार के देहात में पला है। जाहिर सी बात है, जो मेहनत करेगा, 18 घंटे स्टडी करेगा, जो अपने घर से बेघर होकर के अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना सब त्याग करके सिर्फ पढ़ेगा, वह तो 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंख का तारा बन जाएगा। जो मेरा बेटा बाप की जमीन बेचवा के पटना में जाके, इलाहाबाद में जाके वो सिर्फ मोबाइल चेंज करेगा, नेट पैक भरवाएगा, 5 घंटे बैठ कर तमाशा देखेगा, और साहब क्या है कि वह दोस्ती करेगा, शाम के टाइम में घूमने गंगा के किनारे निकलेगा, सिर्फ दूसरों की बहू बेटी में पूरी निगाह डालेगा, सेल्फी लेगा, और जब नौकरी नहीं मिलेगी तो बोलेगा नहीं, ये हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ नौकरी कहाँ मिलती है, यहाँ तो साहब मुसलमानों से भेदभाव होता है। तो जूता मारे उस बेटे के चेहरे पे, कहे बदतमीज। अभी ये वक्त है मोदी जी का, हिंदुस्तान के CM PM है वो,
अभी साहब उत्तर प्रदेश के सीएम हैं पंडित जी, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, लेकिन इस बार जो आईएएस का रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट में 25 से 30 बच्चे मुसलमानों के आईएएस निकालने में कामयाब हो गए। यानी अब हमारे 25 बच्चे 25 डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनेंगे। कब? मोदी जी की मौजूदगी में। इस वक्त हिंदुस्तान में क्या हालत है सबको मालूम है। इसका मतलब ये निकला कि ये गलत बात है कि मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, वरना ये मुसलमानों के 25 बच्चे इस बार अभी 2 महीना पहले रिजल्ट निकला, वो कैसे डीएम बनने में कामयाब हो गए अब मोदी जी की मौजूदगी में, जबकि सारे लोग कहते हैं। इसलिए वहां नहीं देखा जाता है कि कौन मुसलमान है कौन क्या है, काबिलियत देखी जाती है, एबिलिटी देखी जाती है। जब मुकाबला यहां सख्त हो गया है, पहले कमजोर किस्म का आदमी मुकाबले में था तो मामूली सी ताकत से काम चल जाता था, लेकिन जब मुकाबला सख्त हो गया है, यहाँ 100% नंबर लाना पड़ेगा। यहाँ 10 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि 18 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ मामूली स्टडी से काम नहीं चलेगा, 99-100% नंबर लाना पड़ेगा। जब मद्दे मुकाबिल ताकतवर है तो उसके मुकाबले में ज्यादा ताकत चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए यहाँ के ज़ाब्ते का फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह रुज़ी देने वाला है, मगर जमीन पे चलना होगा, मेहनत करनी होगी, दरख्त लगाना होगा, दाना डालना होगा, वक्त पे पानी देना होगा, फसल काटनी होगी, तैयार करना होगा, उसको दमाई करनी होगी, उसको साफ मिल में ले जाना होगा, वहां से आटा लाके गोंदना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, तब वो पेट में जाएगा। ऐसा नहीं, रुज़ी देने वाला अल्लाह है, मगर जमीन में फैलना है। अल्लाह चाहेगा तो इस हैंडल में सूखे माइक्रोफोन में खजूर का पेड़ निकाल देगा, अल्लाह चाहेगा तो आम के पेड़ में सेब डाल देगा। लेकिन कुदरत का कानून ये नहीं है। कुदरत का कानून है कि आम के पेड़ से आम निकलेगा, सेब के पेड़ से सेब निकलेगा, गेहूं के खेत से गेहूं निकलेगा। जैसा पौधा वैसा फल, वैसा दाना। ऐसा नहीं होगा कि आम के पेड़ से कटहल निकल जाए। जब यह दस्तूर है तो फिर यहाँ के दस्तूर का फॉलो करना होगा। अब मैं कहता हूं कि हाँ, एक बेनिफिट ये मिलेगा, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह पर यकीन कामिल हासिल है। हम औलिया और सालिहीन के आस्थाने पे जाके जहां वो आराम करते हैं, वो जगह मकाम मुस्तजाब हो जाती है, वहां दुआ कबूल होती है। हम गुनहगार हैं, लेकिन जो नेकी का पुतला है, अल्लाह उनकी बात को नहीं टालता, वहां दुआ कबूल होती है। अब हम वहां चले जाएं, बैठ करके 24 घंटे रहें, दाता सबको आप देते हैं, मुझे डीएम बना दीजिए, मुझे डीएम बना दीजिए, मुझे डीएम बना दीजिए। ना मैट्रिक करें, ना आईए करें, ना बीए करें, ना यूपीएससी की तैयारी करें, ना पीटी दें, ना मेंस निकालें, ओरल वाइवा निकालें, दाता डीएम बना दीजिए। दाता कब्र अनवर से निकल के 2-4 तमाचा मारेंगे, कहेंगे बदतमीज, अगर डीएम बनना है तो डीएम बनने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हाँ, वहां सारी मेहनतें करो, उसके बाद यहां आकर के अपने रब्बे करीम से इस कब्र अनवर के वसीले से दुआ कर दो, तो फिर क्या होगा, तेरी रहमत भी रंग लाएगी और फिर इस मकाम में मुस्तजाब की बरकत भी रंग लाएगी। इधर से तेरी मेहनत चलेगी, उधर से रब की रहमत आएगी, और दोनों मिलकर दूसरों के मुकाबले में ज्यादा कामयाबी से हमकिनार कर देगी। यानी मेहनत करनी पड़ेगी और रब्बे कदीर पर एतमाद और भरोसा करना पड़ेगा। फिर औलिया और सालिहीन की निगाहे करम पड़ेगी, सबसे पहले कामयाब तुम बनेगा। दूसरों के हिस्से में सिर्फ मेहनत है और तुम्हारे हिस्से में मेहनत भी है, खुदा की रहमत भी है। कोई कौम दुनिया की तुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगी, सबसे आगे तुम रहेगा। आंख बंद करके दुनिया में जिया नहीं जाता है। जन्नत मिलेगी कलमा पढ़ने वालों को, लेकिन दुनिया में कामयाबी मिलेगी उसे जो मेहनत करेगा, जो दुनिया के नियम का फॉलो करेगा। इसलिए हमें दुनिया भी चाहिए और आखिरत भी चाहिए। और जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वो 18 घंटे पढ़ता है, जिनको सिर्फ दुनिया चाहिए वो सऊदी अरब में जाकर के 10-10 घंटे ओवर टाइम लगा के ऊंट चरा के पैसे कमा के फैक्ट्री डालता है। जिसे सिर्फ दुनिया चाहिए वो रात के 3 बजे उठ के दुकान पे चला जाता है। जिसे सिर्फ दुनिया चाहिए 1 मिनट भी बेकार नहीं बर्बाद करता है। वो फिल्म हाल में 3 घंटे जाके सिनेमा नहीं देखता है। अब मारवाड़ी को देखें, गुजराती को देखें, सिंधी को देखें, बनिया को देखें, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके सारे दुनिया चाहिए। उनको अच्छा घर चाहिए, उनको अच्छा खाना चाहिए, उनको एक शहर में 10 दुकान चाहिए, उनको एक शहर में 10 मकान चाहिए, उनको 10 गाड़ी चाहिए, उनको ब्रिज
ब्रीजा भी चाहिए, उनको क्रेटा भी चाहिए, उनको इनोवा भी चाहिए, उनको फॉर्च्यूनर चाहिए, उनको जगवार कंपनी की कार चाहिए। जैसी कार मेरी हो पूरे शहर में किसी के ना हो। अब इतना बड़ा प्लान उसका है, उसके लिए बिल्कुल 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 16-16 घंटे, 18 घंटे रात में सारा शहर सोया है, सारी रात वो काम कर रहा है। साहब नौकर गुलाम सोए हैं, वो काम कर रहा है। जिसे सिर्फ दुनिया चाहिए वो एक एक मिनट का सही इस्तेमाल कर रहा है। और जिसे दुनिया भी चाहिए और आखिरत भी चाहिए, जिसे यहां दुनिया चाहिए और मरने के बाद जन्नत चाहिए, उसे तो उनके मुकाबले में डबल काम करना होगा। जिन्हें सिर्फ दुनिया चाहिए वो इस कदर मेहनत करता है, और जिन्हें दुनिया भी चाहिए और आखिरत भी चाहिए उन्हें उनके मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी। नमाज फज्र पढ़ने के बाद फज्र से लेके जोहर तक खूब मेहनत से काम करना होगा। जब बदन को फ्यूल चाहिए तो फौरी आए, जोहर की नमाज अदा करे, रब्बे करीम को सजदा करे, फिर काम में लग जाए। फिर असर जो कारोबार की भीड़ भाड़ का टाइम होता है, उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करने मस्जिद आ जाए। फिर असर से मगरिब तक काम में लग जाए, मगरिब की नमाज अदा करे, फिर अपने बाल बच्चों के साथ दिन भर की एक्टिविटीज का एनालिसिस करने में लग जाए। फिर इशा की नमाज पढ़ के फौरी सो जाए। फौरी सोने में सेहत मिलती है, फौरी सोने में फजर की नमाज कज़ा नहीं होती, फौरी सोने में गहरी नींद आती जो सेहत के लिए जरूरी है। उसके बाद रात के आखिरी पहर में जाग जाए, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों के आने के टाइम में वो जाग कर रब्बे करीम के हुजूर 2 रकात नमाज पढ़ के भीख मांग ले, फजर की नमाज पढ़ के फिर काम में लग जाए। यानी मामूली खाए ज्यादा मेहनत करे, मामूली से कपड़ा पहने ज्यादा मेहनत करे। जिसे सिर्फ दुनिया चाहिए उनके मुकाबले में जिसको दुनिया और आखिरत दोनों चाहिए, उसे काम भी करनी पड़ेगी, उसे इबादत भी करनी पड़ेगी। ना फजर छूटे, ना जोहर छूटे, ना असर छूटे, ना मगरिब छूटे, ना ईशा छूटे, ना तिलावत छूटे, ना जिक्र अज़कार छूटे और ना मेहनत छूटे। खेत भी ना छूटे, खलियान भी ना छूटे, दुकान भी ना छूटे, और कॉलेज भी नहीं छूटे, स्कूल भी नहीं छूटे, स्टडी भी ना छूटे। जिसको दोनों जहान चाहिए उसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और जब यह डबल मेहनत करे तो अल्लाह दुनिया में रहमतों के खजाने देगा, अब मरने के बाद महबूब की जन्नत में उसे जगह अता फरमाएगा। और यही पैगाम अल्लाह ने दिया है कि तुम दुआ करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा और आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा। जिसे दुनिया और आखिरत दोनों चाहिए उसे दूसरों के दुनियादारों के मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, उसे दुनियादारों के मुकाबले में ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा, उसे दुनियादारों के मुकाबले में ज़्यादा अक्ल, हिकमत, गौर व फिक्र से काम लेना होगा। और जो दोनों तरफ से आंखें बंद करके जिए उसका हाल वही होगा, न सेहत मिलेगी, ना उसे इल्म मिलेगा, ना उसे बरकत मिलेगी, ना उसे जन्नत मिलेगी। यानी दुनिया की लज्जतों से भी महरूम हो जाएगा। सोने का घर है, सेहत नहीं है, उसको सोने का घर किसी काम का नहीं। 50 करोड़ रुपए बैंक में जमा है और हर महीने अमेरिका जाके डायलिसिस करवाना पड़ता है। उसका मकान उसको काटने दौड़ता है। वह सोचता है कि काश मुझको सेहत मिल गई होती, और ये दौलत नहीं मिलती, खरबों का मकान नहीं मिलता, चल जाता। और वो दौलत आपको मिली, अल्लाह ने सेहत दिया है, डायलिसिस नहीं कराना पड़ रहा, रोजाना 5 तरह की दवाइयां नहीं खानी पड़ रही, रोजाना आपको डॉक्टर के पास जाकर के अपने ब्लड को चेंज नहीं करवाना पड़ रहा। आपको अल्लाह ने सेहत दी है। जब सेहत अल्लाह ने आपको दी है, जिनके पास 100 मकान है, सेहत नहीं है, वो यही कहता है कि सेहत मिल जाएगी होती, नमक रोटी खाते 3 टाइम, मगर करोड़ों की जायदाद है मगर रोटी नहीं खा पा रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा रोटी खाओगे मर जाओगे। तुम्हें सिर्फ जूस पी के रहना, तुम्हें सिर्फ लिक्विड पी के रहना। अब उनके दिल में क्या है कि सारी चीजें मौजूद हैं मगर पेट ही नहीं है, रोटी खाने की सलाहियत नहीं है। अब बिस्तर पे पड़े हैं 25 साल से, लकवा मार दिया है, बिस्तर पेशाब पखाना हो रहा है। अब वो कहते हैं कि दौलत ना होती, सेहत होती तो जिंदगी का मजा मिल गया होता। तो जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है, तो फिर आप क्यों उस दौलत के लिए नमाजें छोड़ रहे हैं, क्यों उस दौलत के लिए आप झूठ बोल रहे हैं? जो दौलत उसको काटने दौड़ रही है और वो उसी दौलत के लिए आप लालायित हैं और बेचैन हो रहे हैं। हमको वो चाहिए, चेहरा उजड़ा हुआ है, गोरा चेहरा काला है, नौजवानी में गाल में गोश्त चिपक गया, बूढ़ा खंखर नजर आ रहा है, क्योंकि हवस ने, दुनिया की फिक्र ने अंदर से खोखला बना दिया।
अंदर से नामर्द बना दिया। जो जाहिर सी बात है, जो अल्लाह के बारे में नहीं सोचेगा, अल्लाह की रहमतों के बारे में नहीं सोचेगा, उसे तो दुनिया के बारे में सोचना पड़ेगा। जो जन्नत की फिक्र नहीं करेगा, उसे तो छोटा सा घर बनाने के लिए 24 घंटे खून को पानी करना पड़ेगा। जो कुरान नहीं पढ़ेगा, उसे तो अखबार पढ़े बगैर चैन नहीं मिलेगा। जो दूध पीने से नफरत करेगा, उसे तो जरा शराब पीना पड़ेगा। जो गुड़ से नफरत करेगा, उसे तो मुमकिन है कि कुत्ते का पखाना चाटना पड़ेगा। जो अच्छी महफिल में नहीं रहेगा, उसे मुमकिन है कि तवाइफ के कोठे पे जाना पड़ेगा। नहीं देखा उस बंदर का हाल? कुरान लाजवाब, हदीस लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा की बीवियां हम मुसलमानों की माएं लाजवाब, मगर वो कुत्ता बोलता है मुझको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर मैं उसे काट भी देता, कोई नौजवान उसकी लाश के हजारों टुकड़े कर देता, फिर भी वो सजा नहीं होती। एक छोटी सजा थी, गर्दन काटना काट देते उसका, उसकी लाश के हजारों टुकड़े कर देता, लेकिन ये बड़ी सजा नहीं थी। सजा तो बड़ी है कि जहन्नम में खाल जलेगी, फिर नई खाल पैदा होगी। इसी तरह हमेशा सदा खरबों साल वो जलता रहेगा। वो रुसवाई का अजाब तैयार है। इस दुनिया में दुनिया के 1200 करोड़ लोगों ने देखा कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का रहा। यानी जो मस्जिद से बिदका, जो कुरान शरीफ के खिलाफ जबान खोला, हश्र क्या हुआ? चला था कुरान में एतराज करने, यहां तक कि जो मस्जिद से बिदका है सीधे डासना मंदिर पहुंच गया। जो आलिमों से बिदका है वो नरसिंहानंद जी का तलवा चाटने के लिए चला गया। जो जनाजे की नमाज से हटा है वो जाके चिता पे अग्नि डालने की वसीयत नरसिंहानंद जी की कर रहा है। यानी जिसको जनाजा अच्छा न लगे, उसको तो अपनी चिता पे अग्नि के लिए नरसिंहानंद जी की वसीयत करनी पड़ेगी। जो मस्जिद से भागेगा उसे तो डासना जाना पड़ेगा। जो शरबत से भागेगा उसे तो नरसिंहानंद का तलवा चाटना पड़ेगा। यानी सारी दुनिया ने देखा, जो टोपी से चिढ़ा है उसे माथे पे तिलक सजाना पड़ा है। जो मस्जिद से भागा है उसे किसी बुत के सामने सजदा रेज होना पड़ा है। जो इस्लाम जैसे सुथरे मजहब पे एतराज किया है उसे मुशरिकाना रस्म और रिवाज को गले लगाना पड़ा है। आज तो धक्के दे के निकला, बोलता धक्के दे के निकाला है। अब वहां पूछा जाता है कि जब धक्के दे के निकला है तो फिर आपने अपनी मर्जी से तो नहीं कबूल किया, आप इस वफादार आप यहां कभी नहीं रहे, वहां भी जलील हो रहा है और यहां भी जलील होकर निकला है। यानी धोबी का कुत्ता न घर का रहा, न घाट का रहा, न दुनिया का रहा, न जन्नत का रहा। अल्लाह ने उसे जलील करके बता दिया। जो कुरान से बिदकता है उसका अंजाम यही होता है। जो इस्लाम पे हमला करता है उसका हश्र यही होता है। जहन्नम में वहां जलेगा, यहां रुसवाई की आग में अल्लाह ने जला दिया। उसे जलील और बेइज्जत करके बता दिया कि जो भी कुरान के खिलाफ जबान खोलेगा उसे इसी तरह रुसवाई की आग में दोनों जहान में जलना पड़ेगा। अल्लाह ने उसे जलील करके बता दिया, अल्लाह ने उसे रुसवा करके बता दिया कि अल्लाह अल्लाह है। ऐसा नहीं कि अल्लाह नहीं, अल्लाह है, अल्लाह सबको देख रहा है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को हर काम की खबर है। इसलिए हमेशा आंख खोल के दुनिया में जीना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी खबर ले रहा है। अल्लाह ताला है। और इस दौरे कोरोना में तो हमारा यकीन और मजीद पुख्ता होता चला जा रहा है। इस्लाम हक है, इस्लाम का कानून हक है, मुस्तफा हक है। जो कुछ भी इस्लाम कहता है वो सच है। नहीं देखा आपने, कुदरत का कानून है कि जो धुआं से डरता है उसे आग में डाल दिया जाता है। यह दुनिया है मुसीबत की जगह, यहाँ हल्की फल्की मुसीबत होती रहेगी। यहाँ जब से गाड़ी है, जिस दिन गाड़ी नई निकल के शोरूम से आती है उस दिन गाड़ी बिल्कुल टंच रहती है, लेकिन 5 साल के बाद टायर पंचर होना, हवा का निकल जाना, इंजन में करकर होना। साहब साइकिल को ही देख लें, नई साइकिल निकल के आई है, बिल्कुल मजेदार ढंग से चलती है 2 साल तक। उसके बाद साहब वो हैंडल टेढ़ी हो गई, घंटी खराब हो गई, साहब क्या है कोई चैन गिरने लगा, वो टायर खराब हो गया। यानी उसी तरह आदमी मेंटेन करता रहता है। जो खराब हुआ ठीक है फिर चला। आखिर में जब वो रिम और साफ फ्रेम वो किसी लायक नहीं रही साइकिल तो आदमी उसको छोड़ देता है। लेकिन जब तक काम चले उससे वो चलाता रहता है। उसी तरह ये जिस्म है, जब तक आदमी बिल्कुल जवान रहता है, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से लेके मरते दम तक ये जिस्म जब इतनी बड़ी मशीन है, खरबों मशीन इसके अंदर है। अगर कभी मिले तो कभी आप साहब
ब्रेन को आप देखें कि किस कदर रगे है। कभी आप डॉक्टरों के पास जाके देखें या पेट का सिस्टम कैसा गहरा है, इसी पे गौर करके बेशुमार डॉक्टर कलमा पढ़ के मोमिन हो जा रहे हैं। ऐसा निजाम है डाइजेस्टिव सिस्टम में, लीवर का, स्टोमक का, किडनी का, गुर्दे का, मसाना का, प्रोस्टेट का, बोलोबरास का, यानी एक ऐसा एक बड़ी दुनिया है। जैसे कंप्यूटर है, छोटा सा कंप्यूटर है, दुनिया उसमें अपलोड है। उसी तरह ये पेट है, दुनिया की बेशुमार चीजें। ये ब्रेन है, ये जो सिस्टम है, ये पेट का, औसाफ ब्रेन का, ये हार्ट्स का या लंग है। बस वो जहां गया वो कीड़ा अंदर में ब्लॉक किया, सीधे ऑक्सीजन की कमी और दम तोड़ के मर गया। यानी पंखा, जिस तरह पंखी चलती है, जिस तरह मशीन में कार चलती रही 10 घंटे तक, तो पंखा की हवा उसको इंजन को बिल्कुल सर्द रखने में वो काम देती है। उसी तरीके से सारा सिस्टम है सीने का। यह सीने का निजाम, पेट का निजाम, पेशाब पखाने का निजाम, ब्लड का निजाम, रगों का निजाम, ये सारा सिस्टम सब एक बड़ी अजीब सी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। जो इसलिए डॉक्टर सब चीज के स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। कान वाला अलग है, कान में भी हजारों पॉइंट है। आंख वाला डॉक्टर अलग है, उस आंख में भी हजारों नुक्ते हैं कि सब तक सबकी रिसाई सब पर नहीं है। साहब ब्रेन है, ब्रेन में भी बहुत सारे चैप्टर है। हर आदमी अलग अलग चैप्टर का एक्सपर्ट होता है। यानी वो अजीम खुदा कि कैसी कारीगरी है कि जिस चीज को देखें सब लाजवाब। जानवर लाजवाब, दूध का सिस्टम लाजवाब, खून का सिस्टम लाजवाब, चारा का सिस्टम लाजवाब, फसलों का सिस्टम लाजवाब। यानी ये लाजवाब दुनिया है, इस सारा काम इसका लाजवाब है। जब इस पर गौर करेंगे तो अल्लाह पर यकीन पैदा होगा, अल्लाह का यकीन पुख्ता होगा। खूब दिल खोल के इबादत करने को जी चाहेगा, खूब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करने को दिल चाहेगा। पागल जिसके पास अकल नहीं है वो बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। कौन बोलता मरने के बाद जन्नत जहन्नम में, सब यही दुनिया ही में है। जबकि वो आदमी के पेट में हमेशा 2 केजी पाखाना रहता है। पाखाना रूम में अपने हाथ से साफ करता है, मेहतर वाला काम करता है, ताकि बादशाह भी हो जब अपना पाखाना साफ करे तो पता चले कि मुझ में और मेहतर में क्या फर्क है। गुरूर तोड़ने के लिए अल्लाह ने हमारे साथ बीमारी को लगा दिया है। अल्लाह ने मेरे साथ पाखाना पेशाब का सिस्टम लगा दिया है। अल्लाह ने हमारे साथ बुढ़ापे को लगा दिया है। जवानी में बाल है काला, उसके बाद बाल की सफेदी, ये हमारे गुरूर को तोड़ने के लिए है। अचानक बीमारी, बाल बच्चे की मौत, मौसम की तब्दीली, जलजला, सैलाब, ये सारी चीजें आंख खोलने के लिए हैं, हिबरत हासिल करने के लिए हैं। अल्लाह की खूबसूरत दुनिया में सारी चीजें लाजवाब है। अल्लाह ने ये दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है। अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं तो कभी आप पहाड़ी इलाके में जाएं, ऐसा लगेगा कि वहां से वापस ना हो। हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में खिताब करते हैं, लेकिन कभी ऊटी जाएं, कभी नेपाल के काठमांडू जाएं, कभी कश्मीर जाएं, पहाड़ ऊपर से गुजरें तो अब वहां से लगता है कि इंसानी आबादी बिल्कुल चूंटी की मानिंद। यानी डल झील को, अनंतनाग को, अब श्रीनगर में वो साहब देखें तो ऐसा लगता है कि क्या हसीनो जमील दुनिया है अल्लाह की। निशात बाग, शालीमार बाग, यानी ऊटी जाएं साउथ इंडिया में, केरला जाएं जो झीलों का स्टेट है, जिसको वह लोग अपनी जबान में खुदा का अपना मुल्क कहता है, गॉड्स ओन कंट्री केरला को कहते हैं। यानी वो इलाका है। ऐसी खूबसूरत दुनिया है। अल्लाह ने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया था ताकि मेरे बंदे का दिल लगे, मेरा बंदा यहाँ रहे। जब जी करे पहाड़ पे जाए, जब जी करे समंदर के किनारे जाए, जब जी करे बाग में घूमे, और फिर रोटी भी खाए, चावल भी खाए, आलू भी खाए, सीजनल सब्जी भी खाए, काजू खाए, किशमिश खाए, अखरोट पिस्ता दाना खाए, और फिर मौसमी फल आम भी खाए, जामुन भी खाए, लीची भी खाए, और सीजनल वेजिटेबल भी खाए। एक परमानेंट सब्जी है आलू, वो भी खाए, और कभी घेरा खाए, कभी कद्दू खाए, लौकी खाए, कभी झिंगली खाए, कभी साहब सीम खाए। यानी सीजनल फ्रूट्स में अलग अलग क्वालिटीज होती है, अलग अलग गुण होते हैं, उसमें भरपूर मिकदार में प्रोटीन, विटामिन, ग़िज़ाइयत सारी चीजें होती हैं। अल्लाह ने मेरे लिए, अल्लाह का फरिश्ता नहीं कहता है, अल्लाह खाने से पाक है, वह हमारे लिए इन सारी चीजों को पैदा किया। कहीं धान की खेती की हरियाली, कभी गेहूं की खेती की हरियाली, कभी मक्के की खेती, कभी बाजरा की खेती, कहीं कपास की खेती, कहीं सेब के बागात, कहीं आम के बागात। ये इसीलिए है ताकि बंदा यहाँ इस दुनिया का लुत्फ उठाए
और यहां जब भी समंदर के किनारे जाए तो रब्बे करीम की कुदरत याद करके समंदर के किनारे सजदा रेज हो जाए, और जब किसी बाग में जाए उसका हुस्न देखकर मबहूत हो जाए और कहे इलाही ये दुनिया का बाग इतना हसीन है तो जन्नत का बाग कितना हसीन होगा। यानी ये बाग उसे जन्नत के बाग की याद दिलाए, उस बाग में मुसल्ला बिछा के सजदा रेज हो जाए। इलाही ये बंबई जैसा शहर जहां हिंदुस्तान की आधी दौलत रहती है वो समंदर के किनारे कैसे आबाद है। हिंदुस्तान का सबसे कीमती इलाका वह पीटर रोड है जहां मुकेश अंबानी का 36 मंजिला घर है। वह पीटर रोड है जहां के एक एक फीट की कीमत साहब लाखों में है। वो कहां है? समंदर के किनारे। समंदर की मौजें जब उठती हैं तो लगता है कि बंबई शहर को अपने आगोश में ले लेंगे। समंदर के किनारे इतना हिंदुस्तान का सबसे कीमती शहर को आबाद किया है। समंदर है, उसके किनारे 150 मंजिला मकान मौजूद है। आखिर ये वहां जाने के बाद खुदा की कुदरत बंदा याद करे कि कैसा है वो खुदा जो समंदर के किनारे समंदर में शहर को आबाद किया है। या पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहर वो आइलैंड है, टापू है। वो लंदन चारों तरफ से समंदर में घिरा, पेरिस समंदर से घिरा हुआ शहर, इंडोनेशिया समंदर में घिरा हुआ वो 10-11 टापू हैं जो जकार्ता, सुमित्रा, ये सब इंडोनेशिया के स्टेट्स हैं। वो अलग अलग सब जजीरा नुमा है बीच समंदर में। यहाँ टापू वहां टापू, वही सुमित्रा है, वही जकार्ता है। वह थाईलैंड, साथ मलेशिया, ये हिंदुस्तान का चेन्नई शहर जो 4 महानगरों में एक बड़ा महानगर है समंदर के किनारे। बंबई समंदर के किनारे, कलकत्ता समंदर के किनारे। वो साहब गल्फ कंट्रीज 3 तरफ से समंदर हैं, बीच में 25 ममालिक है। यानी दुनिया का 75% हिस्सा जैसे कि पानी का समंदर का हो, समुद्री इलाका। समंदर के किनारे हसीन तरीन शहर। आप बहरीन जाके देखें जहां 2 समंदर आपस में मिलते हैं, वहां वो बहरीन समंदर के किनारे। बड़ा बड़ा शहर अबू ज़हबी जो खूबसूरत शहर वो समंदर के किनारे। दुबई समंदर के किनारे जो अमेरिका की कॉलोनी कहलाता है। यानी बड़े बड़े शहर समंदर के किनारे हैं। जब वहां जाए तो बंदा का इलाही ये पहाड़ जैसा समंदर, यहाँ जहां पानी मौजें मार रहा है, 1-2-4 हाथ ऊपर बढ़े तो सारा शहर समंदर में गुम हो जाए। और तेरी कुदरत की तूने इस समंदर के बीचों बीच इतना हसीन शहर तूने आबाद किया है। तो समंदर के किनारे बंदा मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज अदा कर ले। माबूद तू ही सब कुछ है, हम बंदा कमजोर है। हम मखलूक हैं, तू खालिक है। हम कमजोर हैं, तू ताकतवर है। हम मोहताज हैं, तू गनी है। बंदा को ये कहने के लिए ही ये सारी चीजें थी रूहानी खुराक। मगर इस शरीर बंदे ने इस दुनिया के साथ क्या सलूक किया। समंदर के किनारे सजदा करना था, उसी समंदर के किनारे को ज़िना से इन बंदों ने भर दिया। अभी 31st नाइट आने वाली है, गोवा समंदर के किनारे। अभी से वहां यात्रियों का पर्यटक का आना शुरू हो गया होगा। अब 31st नाइट से पहले 25 को क्रिसमस है और 31st नाइट तक वहां क्या धमाल मचेगा। एयरपोर्ट पे हर तरफ शराब ही शराब, शराब की गंदी महक। समंदर के किनारे जैसे मादरजात बरहाना 25 लाख रुपए खर्च करके कोई अमेरिका से यहां आया हो और फिर समंदर में डुबकी लगा के रेत पर सो गया हो, जब मादरजात बरहाना होके सो गया हो। जैसे कि वो डुबकी लगाने और सोने के लिए, शराब पीने, मस्ती करने और समंदर में जहाज में जुआ खेलने के लिए वो गोवा मशहूर है, जहां जुआ खिलाने वाली कंपनी उसके जहाज मौजूद है। अब वहां जमा हो गए सारे शराबी जमा होंगे। अब वहां ज़िना सस्ता हो जाएगा, शराब सस्ती हो जाएगी और खूब जुआ खेला जाएगा। नए साल की आमद का इस्तेकबाल किया जाएगा। हमने शराब पीते पीते इस्तेकबाल किया, हमने जुआ खेलते खेलते नए साल का इस्तेकबाल किया है। हमने समंदर के किनारे नंगे होकर नए साल का इस्तेकबाल किया है। यानी जिंदगी का इंजॉय हमने किया, हमने इंजॉय किया है, मजा लिया है। यही है जिंदगी। खाओ पियो मस्ती करो, ये मौली साहब क्या बोलता है, खाओ पियो मस्ती करो, यही है जिंदगी। वो सब यही खाओ पियो मस्ती करो। कभी जहाज का डूब जाना और सारे ज़ानियों का फना हो जाना, सारे शराबियों का पूरी मौत मरना, उससे इबरत हासिल नहीं करता। गाहे बगाहे ऐसा होता रहता है। तो जहां सजदा करना था उस किनारे को ज़िना से भर दिया। काठमांडू हिल स्टेशन, नीचे बदन जलता है, वहां कंबल ओढ़ के सोया जाता है। तो कहना चाहिए था बंदे को, इलाही क्या तेरी दुनिया खूबसूरत है, यहाँ बर्फीली हवा है, नीचे बदन जल रहा है, यहाँ अप्रैल मई में कंबल ओढ़ के सो रहा हो। तो वहां तो आदमी को सजदा करना चाहिए था, लेकिन यह शरीर बंदा उस शहर को ज़िनाकारी का अड्डा बना दिया। कश्मीर का डल झील, उस डल झील की कश्तियां उसे ज़िना का अड्डा बना दिया। तो फिर अल्लाह की
की खूबसूरत दुनिया को लोग शराब से भर दिया। अल्लाह ने पानी दिया था कि पानी पी ले। पानी की जरूरत राजा को भी है, पानी की जरूरत हर शहरी और देहाती को भी है। आदमी थम्स अप पी के जिंदा नहीं रह सकता, उसे पानी चाहिए। आदमी दूध पी के ही जिंदा नहीं रह पाएगा, उसे पानी चाहिए। पानी बदन की जरूरत है, पानी से ही इंसान पैदा हुआ है। अब पानी करते करते इंसान मर जाता है। मरते वक्त सबको पानी चाहिए। जब हल्क सूखता है पानी पानी, प्रधानमंत्री भी पानी, और साहब चपरासी भी पानी, मौलाना भी पानी, आम आदमी भी पानी 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 करता है। तो कितनी बड़ी नेमत है ये पानी, ये पानी कितनी बड़ी नेमत है। आदमी को पानी पीना चाहिए, 8 लीटर पीना चाहिए, 4 लीटर पीना चाहिए, कम से कम 3 लीटर पीना चाहिए रोजाना। खूब पेशाब का सिस्टम साफ सुथरा रहे और बदन में एनर्जी मिलती रहे। पानी का सिस्टम कितना अच्छा था, मगर ये शरीर, ये बदतमीज इंसान पानी जैसी नेमत की मौजूदगी में शराब पीना शुरू कर दिया। पानी जैसी नेमत की मौजूदगी में साहब दूसरी गैर जरूरी ड्रिंक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहां सेब संतरा की मौजूदगी में गांजा खाना शुरू कर दिया। यहां अपनी खूबसूरत बीवी की मौजूदगी में काम करने वाली नौकरानी से जिना करना शुरू कर दिया। जब वो हामिला हो जाए तो बेइज्जती के डर से उसे काट करके बूटी बूटी करके गटर में डालना शुरू कर दिया। अपनी बेइज्जती के डर से अपने साहब उसे पहले ज़िना किया, फिर कत्ल करना शुरू किया। अपनी खूबसूरत बीवी घर में है, जो कपड़े धोती है, जो उनके पांव दबाती है, जो उनके बच्चे पैदा करती है, जो उनके घर को जन्नत बनाती है, जिसको जो प्यार करने की चीज है कि जैसे कि बीवी नहीं है, नौकरानी हो। ये घर की सफाई करना, किचन का सारा इंतजाम करना, शौहर को भी खुश रखना, बच्चों को भी स्कूल भेजना, ये सारा काम बेचारी करती है। वो तो इसीलिए उसका सारा नाज सहना चाहिए। वह कड़े होके बोलेगी, वो साफ 2-4 बात ऊंची आवाज में बोल देगी। वह बोलेगी कि हम तो नौकरानी है, काम करने के लिए पैदा हुए हैं। सहना पड़ेगा, उसे खूब प्यार देना होगा। इतना प्यार देना होगा कि किचन में 5 घंटे रहने का दर्द सारा भूल जाए। इतनी मोहब्बत करनी होगी कि 2 घंटे तक बच्चों के कपड़े धोना, पखाना पेशाब वाला उस मुसीबत को वह भूल जाए। इतना प्यार उसको दिया जाए कि साहब वो रात की और दिन भर की सारी थकावट को भूल जाए। वह अपने आप को फील ना करे कि मैं नौकरानी हूं। शौहर को भी खुश रखना है, बच्चों को भी खुश रखना है, खाने का भी इंतजाम करना है, कपड़ा धोने का भी इंतजाम करना है, और घर को भी साफ सुथरा रखना है, आने वाले मेहमान की भी खिदमत करनी है। यानी सारा लोड उसके ऊपर में है। उसके बाद अगर शौहर आके 2-4 तमाचा उसे मार दे, शौहर उससे गाली देने लगे, शौहर उसको बोले कि हम तुम्हें भगा देंगे, तलाक दे देंगे, उससे बड़ा बदतमीज कौन होगा। हुजूर ने कहा था, ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसे सीधा करने की कोशिश मत करना, उसको उसी हालत में छोड़ दे। बड़े काम की चीज है फायदा हासिल करना, और तोड़ सीधा करना चाहेगा तो टूट जाएगी, और ये टूटना तलाक है। यानी तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी की खुशी लूट जाएगी। बच्चे सलामत हैं, बीवी सलामत है, तो घर छोटा सा किराए का भी जन्नत का नमूना लगता है। वरना अगर तुम उनको सीधा करना चाहेगा तो फिर टूट जाएगी। उसी हालत में रहने दे। समझाता रहा, अल्लाह की बात बता, रसूल पाक की बात बता, बुजुर्गों की बात उसको बता। ये प्यार की चीज है। उसको हदीस सुना, उसको कुरान सुना, उसको डांट डपट करके नमाज नहीं पढ़वा पाएगा। प्यार से नमाज पढ़ा दे, उसको आखिरत बता दे, रसूल पाक की बीवियों की जिंदगी उसको सुना दे। मोहब्बत कर, ये अपना दिल तेरे पांव के नीचे बिछा देगी। हुजूर ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। नहीं देखा आपने कि सरकार की 11 बीवियां थी, और सारी बीवियां ये समझती थी कि सरकार मुझसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। वह दुनिया का सबसे बड़ा तबीब, सबसे बड़ा मुअल्लिम, सबसे बड़ा हकीम हाजिर, सबसे बड़ा मुस्लिह, जो अपने घर को इस कदर कंट्रोल से रखा था कि बीवियों में आपस में कोई तनाव नहीं। या एक बीवी है, दिन रात कुत्ते की तरह जंग है, लड़ाई है, झगड़ा है, डांट है, डपट है, घर छोड़ के भागना है। एक बीवी नहीं संभलती, वहां 11 बीवियां मुसलमानों की मुकद्दस माएं हैं। और किस कदर कंट्रोल से, ऐसा नहीं कि सरकार ने फूंक दिया तो वो चुप हो गई, या डंडे से मार के चुप कर दिया। नहीं नहीं, हुजूर हमारे लिए मॉडल है। उन्होंने नेचुरल सिस्टम का फॉलो करके मुझको बताया कि घर आबाद कैसे रहता है, 4 भाई आबाद कैसे रहते हैं, समाज के 50 लोग आबाद कैसे रहते हैं। एक घर में 4 भाई है, चारों अपनी बात मनवाना चाहे वो घर टूट जाएगा। एक समाज में 50 लोग हैं, 50 बोले मेरी राय मानी जाए, वो समाज तबाह बर्बाद हो जाएगा। जहां कोई बैक फुट पे जाने को तैयार ना हो, सब आदमी आगे अगली नसीब पे बैठना चाहे कि हमारी बात रहे, मेरी मौत सीधी रहे, उस समाज में तनाव होता है, कशीदगी होती है, वह समाज टूट जाता
है। वो समाज आबाद रहता है जिस समाज में दूसरों को आगे बढ़ाने, दूसरों को प्रमोट करने, दूसरों को कुर्सी देने, दूसरों को सम्मान देने, दूसरों को इज्जत देने की भावना जहां होती है, उस समाज में मोहब्बत होती है, उस समाज में लुत्फ आता है। जहां चार भाई चारों एक दूसरे को सम्मान देने को तैयार रहे, तुम इस कुर्सी पे बैठ जाओ, नहीं नहीं मैं नहीं, आप इस कुर्सी पे बैठ जाओ, आप इस सदारत की कुर्सी पे आप बैठो, वहां मजा होता है। आज जहां सदारत की कुर्सी छीनने की जंग हो, वहां इख्तलाफ, इंतशार, कत्ल, वहां वो घर रस्मगाह में तब्दील हो जाता है। आज समाज में इख्तलाफ, घर में इख्तलाफ, मुल्क में इख्तलाफ, असेंबली में इख्तलाफ, पार्लियामेंट में इख्तलाफ, पीर के नाम पे इख्तलाफ, मजार के नाम पे इख्तलाफ, मदरसे के नाम पे इख्तलाफ, पीर साहब की खानकाह में जंग है, सज्जादगी की जंग है, सिर्फ इसीलिए जंग है। वहां सब अपने बेनिफिट के लिए नोचना चाहता है, वहां कुर्बानी का जज्बा नहीं है, वहां पहल नहीं है, ईसार नहीं है, दूसरों को सम्मान नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जो हर खानकाहों में जो केस मुकदमा है, ये जो जंग है, मैंने आज से अब 6 साल पहले, 5 साल पहले यही बात मैंने बरेली में भी कहा, मैंने यही कहा था, आज हर खानकाहों में 5 बेटे हैं, 5 बंदे सज्जादगी के लिए 5 बेटे लड़ रहे हैं। आज जंग है, आप 10 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। जो खानकाह है, जहां नफ्स मारने की जगह है, जहां चौकी रोटी खाने की जगह है, जहां 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ने की जगह है, जहां अपनी खुदी को मिटाने की जगह है। बादशाह आते थे खमन को मिटाने के लिए, नौकरी करते थे, लंगर में खाना बनाते थे, आने वाले ज़ाहिरीन को खिलाते थे। आप भी जाके देखें गोल्डन टेंपल में किस कदर सिख लोग, वहां अरबपति लोग जाके वहां नंगे पांव चल करके रोटी बनाना, गरीबों को रोटी खिलाना, यानी वो सेवा की भावना से वहां जाते हैं। और हमारे यहाँ मस्जिदों में जंग है, हम मस्जिदों मदरसों में जंग है, सदारत की कुर्सी के लिए जंग है, सज्जादगी की जंग है। वो सज्जादगी की जंग होनी चाहिए थी। वो तो जंग वो ऐसी जगह है जहां आदमी 1000 रकात नमाज़ नफल पढ़ता है, जहां हर 3 दिन में खत्म कुरान करता है। मैंने कहा था ये सारी जंगें खत्म हो जाएंगी, एक ही रास्ता है, जब तक दिमाग में लालच है और लूटने खसोटने का जज्बा है, वहां तो केस मुकदमा होगा, पंचायती होगी, लेकिन खानका के वकार को बहाल कर दिया जाए। उन जिन बुजुर्ग का मजार है, जिन्होंने जैसी जिंदगी गुजारी है, वतन छोड़ा अल्लाह के लिए, सारा सुख सुविधा त्याग दिया अल्लाह के लिए, मोटा झोटा पहना, कोई कंबल पहना, कोई चमड़ा पहना, कोई सारी जिंदगी शरबत ना पीने की कसम खा ली, कोई सारी जिंदगी शादी ना करने की कसम खा ली, कोई सारी जिंदगी रात में ना सोने की कसम खा ली, किसी ने 50 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने का अहद कर लिया। यानी नफ्स को मारने का, बदन को मुशक्कतों में डालने का वो काम किया है। तब आज बादशाह उनकी कब्र की खाक को चूमता है, बादशाह वहां जाके अपनी पेशानी रगड़ता है। दुनिया के जमींदार वहां की मिट्टी को आंख का सुरमा बनाते हैं, किनकी? जिन्होंने दुनिया को तलाक दे दिया है, जिन्होंने जी भर के दुनिया में खाया नहीं है, जी भर के पहना नहीं है, जी भर के 8 घंटे की नींद नहीं लिया है। जब दुनिया को छोड़ दिया तो अल्लाह ने दुनिया को उनका गुलाम बना दिया। दुनियादार उनके कदमों में आ रहे हैं। यही तरीका है। वो अगर सोने के लिए पागल होते, जब रुपया चाहिए, सोना चाहिए, तो फिर उनके फूंकने से दीवार सोने की नहीं बनती, उनके पेशाब के ढेला को फेंक देने से दीवार सोने की नहीं बनती। उन्होंने जब दुनिया को तलाक दे दिया तो अल्लाह ने जबान में ऐसी तासीर कर दी, थूक फेंका, सारी दीवार गोल्ड में तब्दील हो गई। वो जब सोने गोल्ड से वह बेनियाज हो गए, तब अल्लाह उनकी जबान में ऐसी तासीर देता है। और जहां सोना चांदी रुपया पैसा डकैती करके, लूट करके, चोरी करके, भाई का हक दबा के, बहन का हक लूट के, जैसे भी हो चाहिए, चाहे दूसरों की दुकान में डकैती करके हो, दूसरों की जमीन पे कब्जा करके हो, झंडा गाड़ के हो, चाहे जैसे भी हो, ये जमीन चाहिए। अपनी टट्टी खिसका के, दीवार खिसका के, दूसरों मार धाड़ करके, गैर मजरूआ जमीन पे कब्जा करके हमको जमींदार बनना है। जहां इस कदर लालच हो, एक चप्पल के लिए वकार गिरा दे। पुलिस वाला 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और 2 रुपए की खातिर वह टोकरी वाले के पास जाके अपने वकार को मिट्टी में मिला करके 2 रुपया हासिल करता है। और जाके देख लें साहब, यहाँ करोड़ों का मकान है और साहब 2-2 रुपए गरीबों का खून चूस के जमा करने की नीति नहीं गई है। ये दुनियादार जब तक रहेंगे, उनका बच्चा नहीं डरेगा, उनकी बीवी नहीं डरेगी, वो सारी जिंदगी इसी तरह जख्म उठाता रहेगा। जो दुनिया को तलाक दे देता है, बादशाहत को ठोकर मार देता है, नहीं चाहिए मुझे बादशाहत। इब्राहिम बिन अदहम ने बादशाहत को ठोकरा दी तो और साहब अब बंदर से लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। अल्लाह ने वो इक़्तिदार अता फरमा दिया कि पहले तो बीवी बात न सुने, अभी तो
तो समंदर की मछलियां उनकी बात सुन रही है। यानी अपनी सुई को फेंक दी तो समंदर की सारी मछलियां हीरे जवाहरात की सुई लेके आ गई। कौन सी सुई चाहिए, हीरे की, सोने की, चांदी की? क्योंकि कुछ लोग बोलते हुए जा रहे थे, ये देखो बल्ख का बादशाह छोड़ के क्या मिला, गुदड़ी को सी रहा है। करीब बुलाया, आओ इधर। अपनी सुई फेंक दी दरिया में। दरिया की मछलियों से कहा मुझे मेरी सुई दो। हीरे जवाहरात की सुई लेके दरिया की मछलियां किनारे आ गई, ले लो ये। कहा ये नहीं चाहिए, कहा मुझे अपनी सुई लोहे की चाहिए। एक मछली बीच दरिया से पानी को फाड़ती हुई आई और आपकी जो लोहे की सुई थी वो आपके हाथ में रख के वापस चली गई। कहा देखा तुमने, उस दुनिया में तो हजारों दुश्मन होते हैं। बादशाह के दुश्मन उनके वजीर होते हैं, बादशाह के दुश्मन दूसरा बादशाह होता है, लेकिन मैंने उनको थूक दिया है। अल्लाह ने ये बादशाहत अता फरमा दी कि दरिया की मछलियां भी मेरी बात मान रही है। जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह उसका होता है। तो जिस कब्र में रहने वाले ने दुनिया को तलाक दे दिया, उनकी सज्जादगी के नाम पे जंग जारी है। हम बनेंगे सज्जादा, हम बनेंगे खलीफा। क्यों? इसलिए कि नजर पैसे पर है। वो जो आने वाले जाहिर, वो जो गोलक में पैसा डालेंगे, हम मुफ्त में न डीएम बनना है, न एसपी बनना है, न दारोगा बनना है, न बेटे को मास्टर बनाना है, न बेटे को टीचर बनाना है, न वैज्ञानिक बनाना। अजमेर के मुजाफिर की तरह वो काली टोपी रामपुरी कैप पहना के, दाढ़ी मोछ साफ करवा के और वो लंबी शेरवानी पहना के रास्ते पे छोड़ देना है। कहां से कौन ग्राहक आए, कहां से कौन कस्टमर आए, उसकी जेब पे नजर डाले, कहां से कौन औरत आए, उस पे चादर डाल करके उसका पर्स छीन ले। जिसको डीएम बनना था, जिनको एसपी बनना था, जिनको मास्टर बनना था, जिनको प्रोफेसर बनना था, जिनको वैज्ञानिक बनना था, जिनको टीचर बनना था, हलाल से कमाना था, अपना पैसा गरीबों में बांटना था, अजमेर आने वाले हर ख्वाजा के मेहमान पे लंगर लुटाना था। ये मेहमानों की जेब नोच रहा है, मेहमानों को लूट खसोट रहा है। जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो सारी जिंदगी ऐसे ही गरीब नवाज की कब्र पे भीख मांगता रहेगा। वो भिखारी जो चादर फैला के 2-2 रुपया मांगता है, और ये भिखारी जो आने वाले जायरीन की जेब पे नजर रखे उसको लूटता है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब फर्क ही है, वो छोटा भिखारी है जो 10 रुपए से राजी हो गया, ये महाभिखारी है जो 100 रुपए देने के बाद भी इनका मुंह टेढ़ा ही रहता है। तो जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा, गद्दी नशी का बेटा फूल बेचेगा, चादर बेचेगा, वो साफ चादरें फैला के आने वाले जायरीन से उम्मीदें वाबस्ता करके रखेगा। लेकिन जब यहां इसी कब्र पे फातिहा पढ़ के लोग मास्टर बन गए, नौकरी में चले गए, लाखों लाख कमा रहे हैं, गरीबों को दान कर रहे हैं, और उसका मानने वाला मुजाविर वही बैठ के 10 रुपए 2 रुपए की भीख मांग रहा है। उन्हें भी चाहिए था कि वो फैसला कर ले, मुझे नहीं करना वो काम, दूसरों का मोहताज नहीं होना है, मुझे अपना कमाना है और अपना पैसा लुटाना है। आज इस तरह का अहद कर ले, फिर वो देख ले किस कदर फैजान बरसता है। जब अजनबी यहां से फायदा उठाता है तो उनके घर वाले, उनकी खिदमत करने वाले कितने फायदा उठाए। मैंने तजवीज पेश की थी, हर पीर ये वसीयत करके चला जाए कि इसका गद्दी नशी वो शख्स होगा जो रोजाना 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ेगा। नंबर 2, जो रोजाना 5 पारे कुरान पाक की तिलावत करेगा, जो रोजाना 5000 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा, जो रोजाना इशराक, चाश्त, अव्वाबीन और तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा। इशराक की नमाज फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद, चाश्त की नमाज जब धूप मुकम्मल फैल जाए, अव्वाबीन मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात पढ़े, तहज्जुद इशा की नमाज के बाद सो के रात में उठ करके पढ़े, और इशराक, चाश्त, अव्वाबीन पांचों नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ना है। इशराक, चाश्त, अव्वाबीन पढ़ना है। इसके अलावा 100 रकात नमाज नफल रोजाना पढ़ना है। जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना हर रात में 3000 बार दरूद शरीफ पढ़ते थे और 200 रकात नमाज नफल पढ़ा करते थे। अगर हर पीर साहब ये वसीयत करके चला जाए कि मेरे मरने के बाद मेरा गद्दी नशी, मेरा सज्जादा नशी वो होगा जो नमाज पंजगाना बाजमात पढ़ेगा और इशराक, चाश्त, अव्वाबीन पढ़ेगा, रोजाना 100 रकात नमाज नफल पढ़ेगा और हर महीने में 5 दिन रोजाए नफल रखेगा, और फिर वो रोजाना 1000 बार नहीं 5000 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा। रमजान में हर साल 300 दिन वो मस्जिद में मोतकिफ बन के रहेगा। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम खा के, अगर कोई पीर साहब ऐसी शर्त रख दे कि वो गद्दी नशी ये सारा काम करेगा, तो नानी मरे कि कोई बोले कि हम गद्दी
नशीब बनेंगे। वह सब यही बोलेगा, बड़का भैया तुम ही बन जाओ, वो बोलेगा छोटका भाई तुम ही बन जाओ, वह बोलेगा मंझला तुम खूबसूरत हो तुम ही बन जाओ, वह बोलेगा संझला को तुम अच्छा हो पढ़ा लिखा हो तुम ही बन जाओ। यानी सब एक दूसरे पे फेंकेगा, तुम बनो तो तुम बनो, लपकेगा नहीं। यहां तो लालच ने इन्हें फाइल उठाने पर मजबूर किया, यहां तो निकम्मे पन्ने जहालत ने उसे इस खानका को जंगो जदाल का मरकज बना दिया। जहां नफ्स मिटाया जाता है वहीं नफ्स मोटा हो गया है। वो तो होना पड़ेगा जो अल्लाह की खूबसूरत दुनिया में शरारत से काम लेगा, बगावत से काम लेगा, उसको तो इस तरह के खतरनाक नतायज का सामना करना ही पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, इतनी खूबसूरत दुनिया है अल्लाह की, ताकि बंदा खाए नेमत अल्लाह की, दान खाए, रोटी खाए, सब्जी खाए, फ्रूट खाए, काजू खाए, किशमिश खाए, केला खाए, मौज खाए, संतरा खाए, रात में गहरी नींद ले, समंदर के किनारे सजदा करे, कभी पहाड़ पे सजदा करे, कभी बाग में सजदा करे, कभी रात में सजदा करे, कभी दिन में सजदा करे। यानी इस दुनिया को सजदों से भर दे, अल्लाह की नेमत से फायदा उठाए, खूब अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमा देगा, अल्लाह सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, सच्ची खुशी देगा, गहरी नींद देगा, साउंड हेल्थ देगा, खूबसूरत औलाद देगा। यानी रब की नेमत का जो शुक्र अदा करता है, अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाता है।